हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको 2 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एक ग्लैंड पाया जाता है, ग्रंथि पाया जाता है बाह्य जननांग में माता के। उस ग्रंथि के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। दूसरी जो पढ़ाएंगे हम वो पढ़ाएंगे आपको स्तन ग्रंथि यानी कि मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ाएंगे, जो बच्चे को पालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले पॉइंट को हम देखते हैं, जो फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ग्लैंड पाया जाता है, उस ग्लैंड का नाम और काम तथा लोकेशन को देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उस ग्रंथि का नाम क्या है, उस ग्रंथि का नाम है बल्बो वेस्टिबुलर या फिर इसको हम करते हैं बार्थो। ठीक है, बार्थोलिन। ठीक है, बार्थोलिन कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? हिंदी में इसको कहते हैं बल्बो वेस्टिबुलर। ठीक है, बल्बो वेस्टिबुलर। और इसको क्या करते हैं हम? इसको करते हैं बार्थोलिन। इतनी बात समझ में आया बेटा? नाम तो कंफर्म हो गया। देखो, फीमेल के अंदर बल्बो वेस्टिबुलर। ठीक है, फीमेल के अंदर क्या देखना, फीमेल में हम बात करते हैं, फीमेल में अगर हम बात करते हैं तो फीमेल के अंदर बल्बो वेस्टिबुलर जिसको हम पार्थोलिन कहते हैं, और मेल के अंदर यानी कि नर जो होता है, इधर जो मादा होती है, मेल के अंदर बल्बो यूरेथ्रल जिसको हम काउपर्स ग्रंथि कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, मेल के अंदर बल्बो वेस्टिबुलर, फीमेल के अंदर बल्बो यूरेथ्रल जिसको काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? एक समान होते हैं। एक समान क्यों होते हैं? तो बेटा दोनों का काम है लुब्रिकेशन का, दोनों का काम है स्नेहक स्रावित करने का। अब स्नेहक क्या होता है तो अभी थोड़ी देर में हम आपको समझाएंगे कि स्नेहक क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। तो बस आप कितना जानते रहिए कि जो फीमेल के अंदर बल्बो वेस्टिबुलर होता है वो, जिसको हम बार्थोलिन के नाम से जानते हैं, मेल के अंदर जो बल्बो यूरेथ्रल होता है जिसको हम काउपर्स ग्रंथि के नाम से जानते हैं, दोनों का काम एक जैसा ही होता है। समझ में आया? तो हमने अगर पिछले क्लास में अगर ले जाते हैं आपको, तो वहां पर आपको हमने पढ़ाया था फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या चीजें हैं पहले उसको देखते हैं। देखिए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने आपको कुछ 4-5 चीजें बताई थी। देखो, सबसे पहले आता है मोन्स प्यूबिस। ठीक है, मोन्स प्यूबिस आता है जिसको हम जंघन सेल के नाम से जानते हैं। मोन्स प्यूबिस जिसको हम जंघन सेल के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है लेबिया मेजोरा जिसको हम बृहद भगोष्ठ के नाम से जानते हैं हिंदी में। तीसरा आता है लेबिया माइनोरा जिसको हम लघु भगोष्ठ के नाम से जानते हैं। ठीक, चौथा आता है हाइमन, ठीक है, जिसको योनिच्छद के नाम से जानते हैं। पांचवा आता है आपका क्लिटोरिस जिसको हम भग सेफ के नाम से जानते हैं। चलो, उस सारी चीजों को हम एक बार डायग्राम में देखते हैं और साथ में हम वहीं पर रिप्रेजेंट करके आपको दिखाएंगे इस बल्बो वेस्टिबुलर ग्रंथि को, बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड को दिखाएंगे। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो, ये हमारा है मोन्स प्यूबिस। ठीक है, जिसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा? मोन्स प्यूबिस। ठीक है, मोन्स प्यूबिस जिसको हम क्या करते हैं? जंघन सेल कहते हैं, जंघन सेल। उसी के नीचे हमारा आ जाता है लेबिया मेजोरा। जंघन सेल के नीचे क्या आ जाता है? लेबिया मेजोरा आ जाता है। इस नहीं बन पाया था। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये हमारा क्या है? लेबिया मेजोरा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बृहद भगोष्ठ। ठीक है, बृहद भगोष्ठ कहते हैं। अब इस बृहद भगोष्ठ के अंदर आ जाता है आपका लेबिया माइनोरा। ठीक है, क्या आ जाता है? लेबिया माइनोरा आ जाता है। इस प्रकार से लेबिया माइनोरा, यहां पर ये हो जाएगा लेबिया माइनोरा जिसको हम कहते हैं लघु भगोष्ठ। समझिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अभी हम बात कर रहे थे इस बल्बो वेस्टिबुलर ग्रंथि की, तो ये पाया कहां जाता है? देखो, लेबिया माइनोरा के अंदर सबसे ऊपर, यहां पर पहले टेस्ट करा इसको, यहां पर पाया जाता है आपका क्लिटोरिस।
ठीक है, ये क्या होता है, क्लिटोरिस। क्लिटोरिस, क्लिटोरिस का मतलब क्या होता है, भग से, उसको भी जान लीजिए, भग से। तो इसके नीचे पाया जाता है आपका मूत्र द्वार, ठीक है, ये होता है मूत्र द्वार। और यहां पर पाया जाता है आपका योनि छिद्र, योनि छिद्र, योनि छिद्र पाया जाता है। इतनी बात समझ में आया बेटा। देखो अब ये जो योनि छिद्र है, इसी के दोनों साइड, दाएं और बाएं, लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है, योनि छिद्र के दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पाया जाता है आपका जो बल्बो वेस्टिबुलर ग्रंथि होती है, बल्बो वेस्टिबुलर, बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड पाया जाता है। समझ में आया बेटा कि जो आपका लघु भगोष्ठ होता है, जिसको लेबिया माइनोरा के नाम से जानते हैं, वहीं पर एक जोड़ी आपका बल्बो वेस्टिबुलर ग्रंथि पाई जाती है, एक जोड़ी, ज्यादा नहीं, एक जोड़ी बल्बो वेस्टिबुलर ग्रंथि पाई जाती है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लुब्रिकेशन का, किसका, लुब्रिकेशन का, स्नेहक का श्रावण करने के लिए होता है, ठीक है। अगर इसके हम कार्य की बात करते हैं तो बल्बो वेस्टिबुलर जो ग्रंथि होती है वो क्या करती है, स्नेहक, स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट का स्राव करती है, लुब्रिकेंट का स्राव करती है। इतनी बात समझ में आया बेटा कि जो हमारा बल्बो वेस्टिबुलर क्या होता है, बल्बो वेस्टिबुलर, बल्बो वेस्टिबुलर स्नेहक का स्राव करती है, किसका, स्नेहक का स्राव करती है। इस पॉइंट को नोट किया जाए माय लॉर्ड, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये स्नेहक क्या होता है, जैसे कि आप आपके घर में साइकिल चलाते हैं, साइकिल की चैन में ग्रीस लगाया जाता है, तेल लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि उसका जो चैन है वो खराब ना हो, ठीक है। आप घर में, आपके घर में कुछ जैसे पंखा है, पंखा में क्या करते हैं, आप समय समय पर तेल डालते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका जो बैरिंग है वो ना कट सके, पंखे की बैरिंग क्या हो, ना कट सके। आपके घर में और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होंगे, ठीक है, सामान होंगे, मशीन होंगे, वहां पर आप उसको सुरक्षित बचाए रखने के लिए क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, तेल डालते हैं, क्यों, क्योंकि वो आसानी से सही से चलता रहे, ना खराब हो। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बेटा बात करते हैं, जो हमारा योनि होता है, हमारा नहीं, फीमेल का जो योनि होता है, फीमेल की जो योनि होती है उसकी दीवारें जो होती है वो बहुत ही नाजुक होती है, उसकी जो स्किन होती है बहुत ही मुलायम होती है, वो स्किन चोटीला ना हो जाए, इसलिए जो बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है वो लुब्रिकेंट का स्राव करता है, जिससे वहां पर चिकनापन उत्पन्न होता है और जो फ्रैक्शन होता है, घर्षण होता है, वो घर्षण कम हो सके, ठीक है। जैसे सपोज डेट अगर हम बात करते हैं तो हम अपने हाथों को रगड़ेंगे इस प्रकार से तेजी से तो घर्षण उत्पन्न होगा, अगर यहीं पर हम तेल लगा करके फिर रगड़े तो घर्षण कम होगा। तो घर्षण को कम करने के लिए, फ्रैक्शन को कम करने के लिए जो बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है वो लुब्रिकेंट को स्राव करती है, जिसके द्वारा फ्रैक्शन कम होता है और जो हमारा वेजाइना होता है वहां पर चोट नहीं लगता है। कभी कभी आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा या न्यूज पेपर में पढ़ा होगा कि बेरहमी से रेप कर दिया गया। उसका मतलब क्या होता है कि आप जब तेजी से सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तब क्या होता है कि वहां की जो स्किन होती है वो रप्चर्ड हो जाती है, फट जाती है, जिस वजह से वहां पर चोट आ जाता है, ठीक है, क्या चोट आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड का काम होता है वो योनि की दीवारों को हमेशा आर्द्र यानी कि नम बनाए रखती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है, बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड योनि की दीवारों को, योनि की दीवारों को नम बनाए रखता है, नम बनाए रखता है, ठीक है। अब नम बनाए रखता है इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ये क्या करता है, इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, इंटरकोर्स के दौरान वहां पर लुब्रिकेंट का स्राव करता है, लुब्रिकेंट सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से जो वेजाइना की दीवारें होती हैं वो गीली रहती है, ठीक है, और फ्रैक्शन नहीं हो पाता है, वहां पर चोट नहीं रहती है। सेम प्रोसेस मेल के अंदर भी होता है। यहां पर क्या होता है, मेल के अंदर जो फोरस्किन पाया जाता है वो तो खिसक जाता है, ठीक है, मेल के पेनिस पे जो फोरस्किन पाया जाता है वो तो सेक्स करते दौरान, इंटरकोर्स करते दौरान खिसक जाता है, लेकिन
मेल के अंदर जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाया जाता है, सेम ये भी क्या करता है, लुब्रिकेंट का सिक्रेशन करता है, लुब्रिकेंट निकालता है, जिसकी वजह से चिपचिपा, जिसको लुब्रिकेंट हम कहते हैं स्नेहक पदार्थ, यानी कि चिपचिपा पदार्थ होता है, जेली के जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, उसका स्राव होता है जो फ्रैक्शन नहीं होने देता, फिसलन करता है, ठीक है, फिसलाता है किसी चीज को, घर्षण नहीं होने देता। इतना समझ में आया बेटा। अभी मैं आशा करता हूं कि ये जो हमारा बल्बो वेस्टिबुलर ग्रंथि है, जिसको हम बार्थोलिन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, इस क्रिया के बारे में आप सभी अच्छे से जान गए होंगे। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हम पढ़ेंगे स्तन ग्रंथि, जिसको हम मैमरी ग्लैंड कहते हैं। उसको भी चलिए अच्छे से देखते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन है, वो भी है कि मेल का जो बल्बो यूरेथ्रल है वो फीमेल के किस ग्लैंड के साथ सिमिलर है, ठीक है, मेल का बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड फीमेल के किस ग्लैंड के सिमिलर है। तो अगर हम बात करते हैं इसके आंसर की, तो आंसर सामने आपके पड़ा हुआ है, यहां से देख लीजिए या फिर यहां से देख लीजिए या फिर कहीं से भी देख लीजिए, आपको आंसर एक ही मिलने वाला है, बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड। चाहे हमसे पढ़ लीजिए चाहे किसी और से पढ़ लीजिए, आंसर एक ही मिलेगा, बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बाकी हम मिटा करके आगे की बातों को बताते हैं आपको कि हमारा जो मैमरी ग्लैंड होता है, स्तन ग्रंथि होता है, वो क्या होता है। क्या है हमारा स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि, इसको हम कहते हैं मैमरी ग्लैंड, ठीक है, स्तन ग्रंथि जिसको हम कहते हैं मैमरी ग्लैंड। देखो बेटा, अगर हम मैमरी ग्लैंड को समझाना चाहें तो एक छोटे से कार्टून का हम हेल्प लेंगे, उस कार्टून की मदद से आपको समझाएंगे। देखिए, ये है हमारे पूज्यनीय गोबर प्रसाद, ठीक है, ये है हमारे पूज्यनीय गोबर प्रसाद, ठीक है, और इधर हम बना लेते हैं, ये है मिसेस ठीक है, ये है मिसेस, ठीक है, गोबर प्रसाद की मिसेस है। अब अगर हम बात करते हैं तो इनके शरीर में अगर आप देखते हैं तो यहां पर पाया जाता है वक्ष गुहा, ठीक है, क्या पाया जाता है, वक्ष गुहा, याद रखिएगा, वक्ष गुहा, ठीक, और इनके शरीर में यहां पर नीचे वक्ष गुहा के पाया जाता है उदर गुहा, उदर गुहा, और जस्ट उदर गुहा के नीचे पाया जाता है श्रोणी मेखला, श्रोणी मेखला, जिसको हम पेल्विस रीजन कहते हैं। उसके बाद यहां पर अगर हम बात करते हैं मिसेस के पास, तो इनका यहां पर होता है वक्ष गुहा, सेम वक्ष गुहा, ठीक है, और इसके बाद हम यहां नीचे बात करते हैं तो ये होता है उदर गुहा, उदर गुहा, और इसके बाद नीचे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आ जाता है श्रोणी भाग। एक बात और याद रखना कि जो वक्ष गुहा होता है उसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम अंश मेखला करते हैं, ठीक है, श्रोणी भाग कहो, श्रोणी मेखला कहो, अंश भाग कहो या अंश मेखला कहो। अब अगर हम बात करते हैं स्तन ग्रंथि की, तो स्तन ग्रंथि जो होती है वो बोथ मेल एंड फीमेल में पाई जाती है, बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल और फीमेल में पाई जाती है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सभी अगर पुरुषों के पास भी स्तन ग्रंथियां हैं तो वो बच्चों को दूध क्यों नहीं पिला सकते, बताएंगे बेटा, सब कुछ, सबका आंसर मिलेगा इसी क्लास में। देखो अभी बताते हैं, आप सिर्फ समझते रहिए कि दोनों नर और मादा के पास स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। नर के पास जो स्तन ग्रंथियां पाई जाती है वो यहां पर पाई जाती है, ठीक है, ये क्या हो गई, स्तन ग्रंथि हो गई, स्तन ग्रंथि हो गई, समझिएगा धीरे धीरे के बाद मैमरी ग्लैंड हो गई, मैमरी ग्लैंड। फीमेल के जो अंदर स्तन ग्रंथियां होती है वो भी पाई जाती है वक्ष भाग में, ठीक है, वो भी कहां पाई जाती है, वक्ष भाग में पाई जाती है। ये हो गई फीमेल के अंदर की स्तन ग्रंथि, जिसको स्तन ग्रंथि कहते हैं, यानी कि मैमरी ग्लैंड कहते हैं। अब आप फिगर को देख करके बताइए
किसमें क्या अंतर है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं मेल के अंदर, ये क्या है भैया, ये है मेल हलुआ करंजी लाल, ठीक है, और ये हलुआ करंजी की वाइफ फीमेल। ठीक है, अब देखेंगे मेल के अंदर तो जो हमने मेमरी ग्लैंड है, स्तन ग्रंथि है, उसे केवल एक छोटे से डॉट के द्वारा दर्शाया गया है, छोटे से बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। इससे ये पता चलता है कि जो मेल का मेमरी ग्लैंड होता है वो डेवलप नहीं होता है, विकसित नहीं होता है। तो इस पॉइंट को माय लॉर्ड नोट किया जाए कि नर की स्तन ग्रंथि, नर की स्तन ग्रंथि, नर की स्तन ग्रंथि विकसित यानी कि डेवलप नहीं होती है। इस पॉइंट को नोट किया जाए। लेकिन मादा की स्तन ग्रंथि, मादा की स्तन ग्रंथि क्या होती है, विकसित होती है। दो पॉइंट क्लियर हुआ बेटा। दो पॉइंट का क्रम, इसको कोई की पॉइंट कहेंगे कि नर की जो स्तन ग्रंथि होती है वो क्या होती है, विकसित नहीं होती है, जबकि जो मादा की स्तन ग्रंथि होती है वो विकसित होती है। स्थान भी पता चल गया कि कहां पाया जाता है। तो जो स्तन ग्रंथियां होती है बेटा वो पाई जाती है वक्ष गुहा में। कहां पाई जाती है, वक्ष गुहा में पाई जाती है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे की पॉइंट को बात करते हैं। स्तन ग्रंथि का डायरेक्ट हम फिगर ड्रा करते हैं और वहां से समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ताकि आपको एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्लास में प्रोवाइड कर सकूं। इसलिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके इस क्लास को बना रहा हूं। आप क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। हमने दो पॉइंट आपको बता दिया कि दोनों के अंदर स्तन ग्रंथि पाई जाती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और लेकिन अंतर ये है कि जो मेल का स्तन ग्रंथि जो होता है वो विकसित नहीं होता, जबकि फीमेल का जो स्तन ग्रंथि होता है वो विकसित होगा। इतना समझ में आया। चलो आगे अगर हम बात करते हैं, जो स्तन ग्रंथियां होती है उसमें एक ऊतक पाया जाता है जिसको हम एडिपोज ऊतक के नाम से जानते हैं, एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं। उसके बाद स्तन ग्रंथियां में कई भाग पाई जाएंगी, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। चलो तो यहां पर कुछ हड्डियां भी होती है, उस हड्डियों को हम छोड़ते हैं। पहले हम देखते हैं जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम स्तन ग्रंथि की बात करते हैं तो ये फीमेल की स्तन ग्रंथि में बना रहा हूं। अब अगर हम बात करते हैं तो इस भाग को हम कहते हैं चूचक। इसे बन नहीं रहा, इस भाग को हम क्या करते हैं, चूचक करते हैं, चूचक। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो इस चूचक के अगल बगल इसके आसपास देखेंगे तो एक रंगा युक्त, ये क्या होता है, रंगा युक्त होता है, गहरे रंग का होता है। ठीक है, क्या होता है, ये गहरे रंग का होता है। तो यहां पर हम बना देंगे भैया गहरे रंग का होता है। इसके अगल बगल के जो स्थान होती है वो क्या करती है, गहरे रंग की होती है, इसका रंगा युक्त कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो इसके चारों ओर क्या होता है, कुछ वसा पाई जाती है। इसके चारों ओर क्या होती है, वसा पाई जाती है इस प्रकार से, जिसको हम एरियोलर कहते हैं, एरियोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, एरियोलर, सॉरी एरियोला कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि जो फीमेल की स्तन ग्रंथियां होती है उसमें 15 से 20 पालियां पाई जाती है, 15 से 20 लोब्ड होते हैं, 15 से 20 पालियां पाई जाती है इस प्रकार से। और प्रत्येक पालियों में अंगूर के गुच्छे के समान कुछ संरचना पाई जाती है, जिसको हम कूपिका कहते हैं। प्रत्येक, ये हमारा क्या है, ये हमारा पाली है। ठीक है, कितनी पाली होती है, 15 से 20 पाली होती है। स्तन ग्रंथि में कितनी पाली होती है, तो 15 से 20 पाली। केवल मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि स्तन ग्रंथि में पालियों की संख्या, तो स्तन ग्रंथि में पालियों की संख्या होती है 15 से 20। प्रत्येक पाली में अंगूर के गुच्छे के समान संरचना पाई जाती है। प्रत्येक पाली में क्या होती है, अंगूर के गुच्छे के समान संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से अंगूर के गुच्छे के समान क्या होती है, संरचना पाई जाती है।
इस प्रकार से अंगूर के गुच्छे के समान संरचना पाई जाती है और इस अंगूर के गुच्छे के समान संरचना को हम क्या करते हैं, कूपिका कहते हैं। समझ में आया बेटा क्या कहते हैं, इस अंगूर के गुच्छे के समान जो संरचना होती है इसको कहते हैं कूपिका। क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। चल, और ये जो हमारा प्रत्येक पाली होता है वो एक दूसरे से अलग होता है। प्रत्येक पाली क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है। अब वो अलग क्यों होता है, क्या कारण है, क्या चीज इसको अलग करती है, तो यहां पर पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, क्या पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू जिसको हम कहते हैं एडिपोज ऊतक। एडिपोज ऊतक पाया जाता है। यही एडिपोज ऊतक जो होता है, एडिपोज टिश्यू जो होता है बेटा, वो फीमेल मेमरी ग्लैंड के पालियों को अलग अलग करती है। इतनी समझ में आई बात तक। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर एराइज होगा, जो फीमेल के अंदर का जो पहला दूध होता है, बच्चा पैदा करने के बाद जो पहली बार दूध निकलता है, उस दूध को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो फीमेल के अंदर जो बच्चा पैदा होता है तो पहली बार दूध निकलता है, वो हल्का पीले रंग का होता है। ठीक है, पीले रंग का होता है। तो इस पीले रंग के दूध को कहते क्या है, तो पीले रंग के दूध को अगर कहते हैं तो उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम कहते हैं, कोलेस्ट्रम। इतनी बात समझ में आया बेटा। कब, प्रसव के बाद, प्रसव के बाद, प्रसव के तुरंत बाद ना, प्रसव के तुरंत बाद के दूध को, प्रसव के तुरंत के बाद के दुग्ध को क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। इस कोलेस्ट्रम के अंदर क्या होता है बेटा, ढेर सारी एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीबॉडीज पाई जाती है, जो एक शिशु के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, जो इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। इतनी बात समझ में आई बेटा। चलो आगे की अगर हम बात करते हैं तो एक छोटा सा बच्चा होता है जो हर वक्त दूध को ही पीता है। किसको पीता है, दूध को पीता है। तो उस दूध का पाचन उसके अंदर किससे होता है, तो उस शिशु के अंदर जो दूध का पाचन होता है वो रेनिन नाम के एंजाइम की वजह से होता है। रेनिन एंजाइम की वजह से उस दूध का पाचन होता है। कितनी बात समझ में आया बेटा। चलो आगे की बात को देखते हैं। आगे की बात क्या है, देखो हम हमने क्या बताया कि जो फीमेल की स्तन ग्रंथि होती है वो 15 से 20 पालिकाओं में बंटी होती है। उस पालिका को बांटने का काम करता है एडिपोज टिश्यू। प्रत्येक पाली में क्या होता है, अंगूर के गुच्छे के समान संरचना पाई जाती है। फिगर में देखते रहिए आप, अंगूर के गुच्छे के समान संरचना पाई जाती है। प्रत्येक से क्या होती है, एक महीन नलिका निकलती है, पेशीय तंतु नलिका निकलती है, जिसे हम कूपिका कहते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो वो कूपिका जो होती है वो पेशियों से घिरी होती है। उस पेशियों में जब संकुचन होता है, कॉन्स्ट्रक्शन होता है, तो दूध का स्राव होता है। इतनी बात समझ में आया बेटा। चलो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ हार्मोन्स होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं दूध के स्राव के लिए। कुछ हार्मोन्स होते हैं जो दूध के स्राव के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, लिखेंगे हम दुग्ध स्राव के लिए जिम्मेदार हार्मोन। दुग्ध स्राव के लिए जिम्मेदार हार्मोन। भैया दुग्ध स्राव के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, मैं कैमरा देखूं क्योंकि मेरा कैमरा बंद हो जाता है। चल रहा है, कोई बात नहीं। अगर हम बेटा बात करते हैं तो दूध स्राव के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन होता है, तो दूध स्राव के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन तथा ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है जो दूध के स्राव के लिए जिम्मेदार होता है। अगर बेटा हम बात करते हैं जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है वो कहां से सीक्रेट होता है, और जो ऑक्सीटोसिन होता है वो कहां से सीक्रेट होता है। तो प्रोलैक्टिन की बात करते हैं तो ये सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि से। और जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है वो सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड से, जिसको हम हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, जो काम है आपको लिए, जो आपको एग्जाम में नंबर दिला सकता है, उसी पॉइंट को मैं केवल बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपको नोट चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं दे भी दूंगा। चलो आगे अगर बात करते हैं, तो दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। अभी आपने समझ लिया कि जो दूध होता है उसमें कौन सा स्राव करने के लिए हार्मोन जिम्मेदार होता है, उसके बारे में जान लिया। दो होते हैं, एक प्रोलैक्टिन होता है, दूसरा ऑक्सीटोसिन होता है। अभी दूध के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है, दूध के अंदर प्रोटीन नाम की एक चीज पाई जाती है। उस प्रोटीन का नाम क्या होता है? अगर हम बात करते हैं दुग्ध प्रोटीन की, दुग्ध प्रोटीन की बात करते हैं, यानी कि मिल्क प्रोटीन की बात करते हैं, मिल्क प्रोटीन की बात करते हैं, तो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम है केसीन। केसीन, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, दूध के प्रोटीन का नाम क्या है? केसीन। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है? केसीन है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये केसीन प्रोटीन एक शिशु के अंदर किस एंजाइम की वजह से डाइजेस्ट होता है, किस एंजाइम की वजह से पचता है? तो केसीन प्रोटीन पचाने की बात करते हैं, पचाने की बात करते हैं, तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रेनिन। ठीक है, रेनिन एंजाइम की वजह से, या फिर रेनिन एंजाइम जो होता है वो दूध के प्रोटीन केसीन को पचाने का काम करता है। तो मैं आशा करता हूं कि ये स्तन ग्रंथि और वल्बोवेस्टिबुलर ग्लैंड जो हमने पढ़ा और देखा उसको फिगर के माध्यम से, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में एक अगले पॉइंट के साथ, जो होगा हमारा युग्मक जनक, कक्षा 12 का होगा। बट सोमवार, मंगलवार, बुधवार को कक्षा 11 की क्लास होती है, तो पहले कक्षा 11 की, फिर उसके बाद कक्षा 12 की पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।